नमस्ते दोस्तों, और आप देख रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज और मैं गजेंद्र कुमार राय। और हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं सरोज कुमार गिरी उर्फ संगम बाबा, जो एक छपरा में हाईटेक तरीके से ऐड के माध्यम से और लोगों को पहुंचा रहे हैं राहत सामग्री। और आज हमारे चैनल पर खास बातचीत करने के लिए हैं। सर आप जो कोरोना महामारी में, विश्व महामारी में, कोविड-19 में लगातार गरीबों के बीच में जा रहे हैं सर, और इस पर आपको जाने के बाद में क्या उद्देश्य मिल रहा है, उनका दर्द क्या होता है सर? देखिए, सबसे पहले हम जो है एक पंचायत स्तर पे, गांव लेवल पे बात करना चाहेंगे। आज की जो स्थिति है गांव में स्थिति बनी हुई है, लॉकडाउन और इस कोरोना को लेकर जो है सारी चीज़ें बंद है। व्यवसाय, रोजी रोजगार के जो भी साधन है, काम धंधे जो है, यहाँ पे जो लोग मजदूर वर्ग के लोग ज़्यादातर रहते हैं, किसान वर्ग के लोग ज़्यादा रहते हैं, बंद हो जाने से काफ़ी समस्याएँ उत्पन्न हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों में। जिसके तहत हम लोग यहाँ पे नज़दीकी से देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे भी घर हैं जहाँ पे रोज लोग मजदूरी करते थे और शाम को 2-4 किलो 5 किलो राशन खरीद कर अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे। उस स्थिति में थोड़ी सी हम लोगों ने पहल की, हमारे माध्यम से एक पंचायत स्तर के लेवल के मुखिया के पद पे हैं, कोई पद पे तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे स्तर से एक पहल हुई कि कम से कम उन लोगों तक जो ज़रूरतमंद हैं, जो मजदूर किस्म के लोग हैं, जो पर डे जो रोजी रोजगार करके अपने परिवार को चलाते हैं, उन तक कम से कम जो है अपने माध्यम से कुछ उनको राहत सामग्री, खाद्य सामग्री जो भी है मुहैया करा सके। उसमें हमने पहल की और लगातार जो है आपको जो है जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से पूरे प्रखंड, प्रखंड आपको पानापुर प्रखंड, हमारे जो निकटवर्ती मढ़ौरा और बनियापुर प्रखंड के कुछ गाँव हैं, वहाँ पे भी जो है यहाँ से भी युवा साथी, नौजवान साथी, उनके नज़र में लगा कि ये गांव टोला जो है इसमें काफ़ी लोग पिछड़े हुए हैं, काफ़ी लोग मजदूर किस्म के लोग रहते हैं, उन तक हमने राहत सामग्री जो है खाद्य सब्जी राशन जो है दाल चावल जो है पहुँचाने का काम किया है, वो अभी तक कर रहे हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे सर, लगातार प्रवासी भाई जो क्वारंटाइन सेंटर पर रह रहे हैं, उनको कहीं कहीं से कंप्लेनें आती है, उस पर आप किस प्रकार से पहल करते हैं? जैसे खाना को लेकर काफ़ी पहले कंप्लेनें आ रही थी, अभी कैसा स्थिति है सर? देखिए, स्टार्टिंग में क्वारंटाइन सेंटर जो था पहले जो स्टार्ट हुआ कि पंचायत स्तर पे हर पंचायतों में मुखिया जी की देखरेख में बनेंगे, लगेंगे और वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन धीरे धीरे उसकी जो है मानक बदले और कुछ मुखिया जी लोगों की निष्क्रियता के चलते उससे क्वारंटाइन सेंटर को प्रखंड लेवल पे उसको रखा गया, जिसमें जो है आपदा प्रबंधन के जो प्रभारी हैं, CO BDO लोगों को रखा गया और उनके स्तर से क्वारंटाइन सेंटर का जो है संचालन किया जा रहा है और उसको स्कूलों को बनाया गया है। उसमें स्टार्टिंग में संख्याएं कम थी, कम लोग आ रहे थे, उधर से जो पहुंच रहे थे, तो सुविधाएं व्यवस्थाएं कर पाना आसान था। लेकिन अब जो है लगातार जो है दिन प्रतिदिन 24 आवर्स में हजारों मजदूर बाहर से आ रहे हैं और स्थिति थोड़ी सी तो बिगड़ेगी। जहाँ तक है खाद्य सामग्री और जो वहाँ की व्यवस्थाएं को लेकर है, तो यहाँ के भी पदाधिकारी चाह रहे हैं कि उनको सुविधाएं और जो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से मिल जाए। लेकिन समस्याएं ये है कि ठीक है, राशन चावल खाने की चीज़ें कुछ मिल जा रही है, लेकिन जो भी वहाँ पे सामान उपलब्ध कराने हैं उसको मच्छरदानी जो है, चादर, उसके बाद बर्तन, पेस्ट वगैरह, जो भी चीज़ें मूलभूत बाल्टी वगैरह, तो उतने व्यापक स्तर पर उतने ज़्यादा मात्रा में यहाँ के दुकानों में मिल पाना संभव नहीं हो पा रहा है। उसके लिए वो लोग मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना के लिए वहाँ पे डिमांड लगाए हुए हैं। हमसे CO BDO सर से भी बातें हुई, वही जो स्थिति बता रहे थे, स्थिति यही है, जिसके चलते वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं समुचित ढंग से हो नहीं पा रही है, जिसके चलते वहाँ के प्रवासियों में, क्वारंटाइन सेंटर पर रह रहे लोगों में काफ़ी बौखलाहट है, काफ़ी नाराजगी है। तो हम लोग भी जा रहे हैं अपने स्तर से, जो हमारे पंचायत के जो क्वारंटाइन सेंटर है उसमें प्रयास कर रहे हैं कि जो अपने स्तर से जो कुछ लोगों को कुछ चीज़ें देकर संतुष्ट किया कराया जाए, कुछ चीज़ें जो है उनको मुहैया कराकर उनको शांत कराया जाए। और खास करके हमारे पंचायत के इर्द जो है जो भी है उसमें लगातार हम क्वारंटाइन सेंटर को सैनिटाइज करा रहे हैं। सर, एक लॉकडाउन में बहुत बड़ी समस्या हुई कि मजदूर वर्ग के लोगों के रोजगार के लिए या अपर क्लास के लोगों के लिए रोजगार के लिए सारे रोजगार के साधन बंद हो चुके हैं। अब किस प्रकार से, अगर लॉकडाउन खुलता भी है, लॉकडाउन 4 चल रहा है सर, अगर लॉकडाउन में छूट दी जाती है फिर भी लोग खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, उनके पास ऐसे लोगों, मिडिल क्लास के लोग के भी अब लाले पड़ने स्टार्ट हो गए हैं। अब इसमें किस प्रकार से रोजगार की बात की जाएगी सर पंचायत स्तर पर? सर देखिए, ये तो
बहुत बड़ी समस्या है, पूरे देश की बनी हुई है, बिहार की बनी हुई है, पूरे पंचायत की बनी हुई है। अभी जो स्थिति बन रही है उसमें बाहर के लगभग लोग जो है गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे तो ऐसे रोजगार के कोई जो है रोजगार के विशेष रूप से कोई कंपनियाँ फैक्ट्रियाँ ऐसे कोई कुछ साधन तो नहीं है। फिर भी हमारे गाँव में, हमारे पंचायतों में जो पंचायत स्तर पे की बात है, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग जो भी है थोड़ा सा खेती पे ध्यान दीजिए, खेती को थोड़ा सा उसको बढ़ाइए, खेती को सुचारू ढंग से उसको कीजिए। खेती पर भी हम एक मिनट से रोकेंगे आपको। खेती पर भी मैं बात कर लूं तो लगातार सब्जी का जो रेट है आज गिर रहा है। यही पटल और यही भिंडी का भी मतलब 40 से 50 रुपया अगले साल बिक रहा था इस सीजनों में। आज भिंडी का रेट 2 से 3 रुपया और पटल है वो 5 से 7 रुपये 10 रुपये किलो मतलब होलसेल में है और रिटेलर में 10 रुपये मिल जाता है भिंडी। और मतलब ऐसे रेट चल रहे हैं, इस पर कैसे किसान का मतलब जो आमदनी है, जो लागत है वो भी नहीं कर पाएगा बाबा। देखिए, समस्याएं जो फसलें लग चुकी हैं, पटल हुए या जो भिंडी हुए या जो भी फसलें किसान लगा चुके हैं यहाँ पे गाँव में, वो फसलें लॉकडाउन से पहले लगी हुई है। और अभी जो लॉकडाउन के बाद जो स्थिति है जो है, यहाँ से जो बड़े बड़े मार्केट, जो बड़े बड़े बाजारों में यहाँ से सब्जियाँ जाती थी, यहाँ से पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, छपरा, जहाँ यहाँ से गांव देहातों से जाती थी, यहाँ से लोग किसान ले जाकर बेचा करते थे। वो सारी सुविधाएं वहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं, आने जाने की सुविधाएं वो बंद हो चुकी है, जिसके चलते जो कच्चा सब्जी है, कच्चा फसल है, ये तो बर्बाद होगा, नुकसान होगा। मजबूरन किसानों को तो बेचना पड़ेगा, उन्हें पौने दाम में बेचना पड़ रहा है। लेकिन यही स्थिति जो थोड़ी सी लॉकडाउन के बाद जो स्थिति बनेगी उसमें स्वाभाविक रूप से ऐसा है कि दामें बढ़ेंगी और जो है मार्केट में जो सब्जियां जाने लगेंगी तो अच्छे रेट मिलेंगे। लेकिन आज की जो समस्याएं हैं उस पर थोड़ा सा है, लॉस तो हो रहा है किसानों को। क्या सर पंचायती स्तर पर समूह बनाकर लघु उद्योग का बढ़ावा देना चाहिए? आपकी नज़र में कैसा है सर ये? देखिए, तो विशेष करके लघु उद्योग पे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अगर इस पर पहल किया जाए, इस पर पहल करें यहाँ के लोग, तो जरूर इसमें रोजगार के साधन मिलेंगे और जो है उसमें अच्छी खासी आमदनी भी होगी। बहुत सारी जो है ट्रस्ट हैं, एनजीओ के तहत जो है जीविका के माध्यम से जो है बहुत सारी चीज़ें, पत्तल फैक्ट्री वगैरह जो है, छोटे मोटे पापड़, तिलौरी, अदौरी जो गांव में बन रहे हैं वो सभी बन रहे हैं। यहाँ से पैकेट होकर जाते थे, लेकिन इसको थोड़ा सा व्यापक पैमाने पे लाने की जरूरत है। इसी में रोजगार के जो संभावनाएं है ढूंढने की जरूरत है। और हम लोग पंचायत स्तर पे लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि जो मनरेगा की जो स्कीम है, मनरेगा एक्ट के तहत जो लोगों को रोजगार देना है, इसमें थोड़ी सी पहले समस्याएं आती थी कि यहाँ के लोग थोड़ा सा काम करना नहीं चाहते थे, गाँव में शर्म महसूस करते थे कामों को करना पंचायतों में। तो हम लोग इस पर जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग उसमें काम कीजिए, जो भी है थोड़े से तो पैसे या जो भी है मेहनत करेंगे तो थोड़े 100 दिन। मनरेगा का मजदूरी है 195 से 206 के आसपास में आता है समथिंग। उसमें क्या लोग मजदूरी कर लेंगे? आम तौर पर अगर आपके और हमारे घर पर काम करना जाते हैं तो 350 से 400 रेट है, और मनरेगा में क्यों काम करेंगे वो 195 से 206 रुपये? अभी जो उस पर तो हम नहीं कर सकते, वो केंद्रीय स्कीम है, केंद्र के द्वारा संचालित स्कीम है। आप भी मुखिया हैं सर, आप भी काम कराते होंगे? बिल्कुल, हम काम वो रेट को लेकर नहीं, क्योंकि वो तो रेट हम लोगों के फिक्स करने से नहीं होगा, और जो मानव दिवस है हम लोग फिक्स करने से नहीं होगा। वहाँ से जो है उसकी गाइडलाइन है, उसके हिसाब से यहाँ पे पंचायतों में काम कार्य होते हैं। लेकिन जो है अभी जो जिस हिसाब से आबादी बाहर प्रदेशों से जो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं, तो उसमें थोड़े से तो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा सा उस पर गुजारा करना होगा। जहाँ तक है ये अब पंचायतों में जो है रोजगार के साधन है, जो बोल रहे हैं पंचायत स्तर पे रोजगार के साधन, तो ऐसे अगर बिहार लेवल पे इसमें जो है स्टेट लेवल पे या केंद्रीय लेवल पे रोजगार के साधनों को नहीं बनाया जाता है और यहाँ पे पंचायत स्तर पर हम लोग ढूंढते हैं, तो इन सब चीजों को मैं ढूंढ नहीं रहा हूँ सर। आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्या आपको मनरेगा का मजदूर सिंपल वे में आसानी से मिल जाता है क्या? 195 और 205 रुपये में सर? अब अंदर की बात है, अब नहीं अंदर की बात नहीं सर। हाँ। मैं अपने चैनल के माध्यम से लगातार ये मुहिम चला रहा हूँ कि मनरेगा की मजदूरी बढ़नी चाहिए, वो बढ़नी चाहिए, और मैं आपसे भी चाहता हूँ कि इस चीज का आप समर्थन करें। दो चीजें उसमें जो है ना, आज की जो महंगाई चल रही है, जो जिस महंगाई से हम लोग दौर से गुजर रहे हैं, उसमें वो रेट बहुत न्यूनतम है, वो रेट मतलब सुटेबल नहीं है। और मानव दिवस जो भी है 365 दिन जो अगर साल में हैं, तो उसमें 100 दिन कोई ऊँट के मुंह में जीरा का फोड़न के बराबर है।
100 दिन में कोई ऐसा नहीं है कि कोई अपने परिवार को चला पाएगा। इसमें 5-10 परिवार उसके ऊपर डिपेंडेंट हो तो नहीं चला उस पर अगर डिपेंड हो जाए तो नहीं चला पाएगा। अब रहा कि बाहर तो काम देखने होंगे, बाहर के जो है थोड़े अपने अपने स्तर से इसी में कंप्रोमाइज लगता है तो करना पड़ेगा। इसमें सरकार को चाहिए कि इसमें ध्यान आकृष्ट करे और इसमें करके थोड़ा सा मजदूरी पे और मानव दिवस पे जो श्रमिक दिवस 100 है 100 से कुछ ज्यादा बढ़ाया जाए जी, तभी जाकर थोड़ा सा। सर, आप लगातार आपदा पर विभिन्न पंचायतों में, पूरे प्रखंड में, पूरे विधानसभा में, पूरा जिले में हाई लेवल से एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं और उनकी जो भी समस्या होती है उसकी समाधान करते हैं। ये एनर्जी कहाँ से आती है सर आपको? चलिए देखिए, एडवर्टाइज अच्छी चीज़ों का होता है, अच्छी चीज़ों का करना होता है। जो जुड़े हुए हैं लोग अच्छी चीज़ों का करते हैं, ठीक है। सभी अच्छी चीजों को जो लगातार यहाँ से बाहर भी फंसे हुए हैं, मैं आपका लगातार सोशल मीडिया में हैंडल करते हैं हमारी टीम, और लगातार आपको देखती है कि यहाँ से बैठे बैठे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, विभिन्न शहरों में आप उनको मतलब सामान मुहैया कराते हैं, हेल्प करते हैं। ये एनर्जी कहाँ से आती है सर? देखिए, एनर्जी नहीं आती है, एनर्जी की बात नहीं है, एक अपने सोच पे डिपेंड करता है। हम बहुत नीचे लेवल से और एक उस परिवार के सदस्य बन के सोच को रख कर उसको देखते हैं कि तकलीफें तो हो रही होगी, वाकई उन तकलीफों में थोड़ी सी हमारी एक सहायता, योगदान से अगर थोड़ा सा उसको थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए, थोड़ा सा उसको 2-4 दिन के लिए मिल जाए तो हम वो उसको प्रयास करते हैं। और जो है एडवर्टाइज की बात है या सोशल नेटवर्किंग या जो नेटवर्क जो है, तो मेरे इसका तात्पर्य है कि कम से कम लोग और लोग भी कुछ आएँ, क्योंकि और लोग भी इसमें आगे बढ़े, उसमें आगे आकर थोड़ा सा हाथ एक हाथ बढ़ाएं, ताकि कम से कम ऐसे नहीं है कि मतलब एक जनप्रतिनिधि का ही दायित्व है, एक जनप्रतिनिधि का ही कर्तव्य है। जो है हमारे समाज में साधारण संपन्न व्यक्ति भी लोग बहुत सारे हैं, उन लोगों का भी कर्तव्य दायित्व बनता है कि कम से कम जो है तो अपने आसपास में उतना ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा भी कम से कम उस सहयोग का हाथ बढ़ाएं, जरूरतमंदों के लिए थोड़ा सा आगे हैं, ताकि। सर, क्या आप अदर स्टेट में जब फोन करते हैं तब आपके वहाँ के जो प्रशासन अधिकारी होते हैं वो सपोर्ट करते हैं या उस प्रशासन अधिकारी तक के लेवल तक की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन जो भी जुड़े हुए हैं, जो भी यहाँ के मजदूर किस्म के लोग हैं, युवा किस्म के लोग हैं, जो बाहर प्रदेश में फंसे हुए हैं, वहाँ जुड़े हुए हैं, काफ़ी जो है लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जो भी जुड़ा हुआ है हम ये नहीं जानते हैं कि हमारे इस प्रखंड के हैं या अदर प्रखंड के। उन्होंने हमारे पास रिक्वेस्ट डाला हमारे मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक के माध्यम से कि हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, खाने के लिए तकलीफें हो रही हैं, यहाँ पे जो है काफ़ी तकलीफ में गुजारा कर रहे हैं। तो बस हम ये चीज़ नहीं पूछते हैं, बस उससे कहते हैं कि आप अपने अकाउंट डाल दीजिए, वहाँ का लोकेशन डाल दीजिए, अपनी एक सेल्फी डाल दीजिए, उस जगह का नाम डाल दीजिए, अपने गाँव का पता डाल दीजिए, उसको 1000-2000 जो है वो अपने अकाउंट से भेज देते हैं। तो हमारा भी टीम की कामना है सर, लगातार आप इसी तरह से इस कोविड-19 में महामारी में आप लोगों को सपोर्ट करते रहें। और धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा समय दिए इसके लिए सर।